नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्रीहरि ने असंख्य दैत्यों का संहार किया। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उनसे प्रतिशोध लेने का भी प्रयास किया, किंतु श्रीहरि की शक्ति के आगे कौन टिका है। सब उनके हाथों मुक्ति को प्राप्त हुए। किंतु आज जो हम आपको कथा सुनाने वाले हैं वो एक ऐसे दैत्य की है जिसने सतयुग से लेकर कलयुग तक भगवान विष्णु का पीछा नहीं छोड़ा। वो बार बार प्रतिशोध लेने के लिए जन्म लेता रहा और बार बार उन्हीं के हाथों मृत्यु को प्राप्त होता रहा। आज हम बात करेंगे कालनेमि की। सतयुग में दो महाशक्तिशाली दैत्य हुए, हिरण्यकश्यपु एवं हिरण्याक्ष। यहीं से दैत्य जाति का आरंभ हुआ। ये दोनों इतने शक्तिशाली थे कि इनका वध करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति से पृथ्वी को रसातल में डुबो दिया। तब नारायण ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष के दो पुत्र थे, अंधक एवं कालनेमि, जो उसके समान ही शक्तिशाली थे। जब तक उनके चाचा हिरण्यकश्यपु जीवित रहे उन्होंने उनके संरक्षण में ही जीवन बिताया, किंतु जब नारायण ने हिरण्यकश्यपु को नरसिंह अवतार लेकर मारा तब दोनों भाई ने प्रतिशोध लेने की ठानी। अंधक अपनी महान शक्ति के मद में आकर देवी पार्वती से धृष्टता कर बैठा और महारुद्र के हाथों मारा गया। तब कालनेमि ने महादेव से प्रतिशोध लेने हेतु अपनी पुत्री वृंदा, जिसे यह अवतार प्राप्त था कि उसके होते हुए उसकी पति की मृत्यु नहीं हो सकती, उसका विवाह जालंधर नामक दैत्य से कर दिया। जालंधर महादेव का घोर शत्रु था। हालांकि वृंदा का सतीत्व भी जालंधर को बचा नहीं सका और वो नारायण के छल के कारण भगवान शिव के हाथों मारा गया। जब कालनेमि को विष्णु के छल और अपनी पुत्री और जमाता की मृत्यु का समाचार मिला तो उसने नारायण से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा कर ली। दूसरी ओर परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि मारीची, जो प्रजापति होने के साथ साथ सप्तर्षियों में भी एक थे, उनके 6 पुत्र हुए। एक दिन महर्षि मारीची अपने पुत्रों के साथ अपने पिता ब्रह्मदेव से मिलने गए। वहां देवी सरस्वती भी उपस्थित थी। जब वे वहां पहुंचे तो उनके सभी पुत्रों ने अपने पितामह ब्रह्मा से परिहास में ही कहा कि हे पितामह, सुना है आपने अपनी ही पुत्री देवी सरस्वती से विवाह कर लिया, यह कैसे संभव है? ऐसा कहकर सारे हंसने लगे। तब ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर उन सभी को श्राप दे दिया कि अगले जन्म में वे दैत्य के रूप में जन्म लेंगे। तब उन सभी ने ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सभी दैत्य के रूप में अवश्य जन्मोगे, किंतु उस जन्म में तुम्हें नारायण के बड़े भाई के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य मिलेगा। इसके अतिरिक्त तुम्हें अधिक समय तक पृथ्वीलोक पर ना रहना पड़े, इसी कारण जन्मते ही तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी ओर कालनेमि ने अपने पिता हिरण्याक्ष के वध का प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। जब ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए तो उसने वरदान मांगा कि उसे ऐसे 6 पुत्र मिले जो अजेय हों। इस पर ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दिया और उसी के फलस्वरूप महर्षि मारीची के श्राप गति 6 पुत्र अगले जन्म में कालनेमि के 6 पुत्रों के रूप में जन्मे। इसके अतिरिक्त उसकी एक और कन्या भी थी जिसका नाम था वृंदा, जिसे तुलसी के नाम से भी जानते हैं। तुलसी की कथा तो हम इससे पहले जान ही चुके हैं। जब कालनेमि के 6 पुत्रों ने उत्पात मचाना शुरू किया तो कालनेमि के चाचा हिरण्यकश्यपु ने उन्हें पाताल जाने की आज्ञा दी। कालनेमि ऐसा नहीं चाहता था, किंतु कालनेमि के रोकने पर भी उन सभी ने हिरण्यकश्यपु के भय से उसकी आज्ञा मानी और पाताल जाकर बस गए। इससे कालनेमि स्वयं अपने पुत्रों का शत्रु हो गया और निश्चय किया कि वो अगले जन्म में अपने ही पुत्रों को अपने हाथों से वध करेगा। इसके बाद जब उसके चाचा हिरण्यकश्यपु की मृत्यु हुई तो उसने अपने भाई प्रहलाद के लाख समझाने के बाद भी भगवान विष्णु पर आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में उसने देवी दुर्गा की भांति सिंह को अपना वाहन बनाया। दोनों में घनघोर युद्ध हुआ और कहा जाता है कि उस युद्ध में कालनेमि ने भगवान विष्णु पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया, किंतु उससे नारायण को कोई हानि नहीं हुई। फिर कालनेमि ने नारायण पर एक अमोघ त्रिशूल से प्रहार किया, किंतु नारायण ने उसे भी बीच में पकड़कर नष्ट कर दिया। अंततः नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से कालनेमि का अंत कर दिया। मरते हुए कालनेमि ने प्रतिज्ञा की वो फिर जन्म लेगा और नारायण से प्रतिशोध लेगा। अपने भाई की मृत्यु पर प्रहलाद अत्यंत दुखी हो गया। प्रहलाद की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने उसे आश्वासन दिया कि अगले जन्म में भी वही उसका वध कर उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दिलवाएंगे। मथुरा के राजा उग्रसेन अपनी पत्नी पद्मावती के साथ सुख से राज कर रहे थे। विवाह के तुरंत बाद पद्मावती अपने पिता सत्यकेतु के घर गई थी। एक बार यक्षराज कुबेर का एक संदेशवाहक जिसका नाम था द्रुमिला, वो सत्यकेतु से मिलने आया। जब उसने पद्मावती को देखा तो उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने छल से उग्रसेन का वेश बनाया और पद्मावती से मिलने आया। पद्मावती उसे अपना पति समझकर उसके साथ उसी प्रकार व्यवहार करने लगे। थोड़े दिनों पश्चात उसके पुत्र के रूप में कालनेमि ने नारायण से प्रतिशोध लेने के लिए जन्म लिया। उसका नाम कंस रखा गया।
उसके जन्म के पश्चात देवर्षि नारद ने पद्मावती को गंधर्व के छल के बारे में बता दिया, जिससे उसे अपने ही पुत्र से घृणा हो गई। उसने अपने पति उग्रसेन को तो कुछ नहीं बताया, किंतु वह मन ही मन उसकी मृत्यु की कामना करने लगी। आगे चलकर कंस ने उग्रसेन को कैद कर लिया और यह जानकर कि देवकी उस संतान को जन्म देगी जो उसके वध का कारण बनेगा, उसे भी कारावास में डाल दिया। कंस रूपी कालनेमी को यह भी पता चला कि देवकी के 8वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तो उसने उसे मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की ठानी। देवकी के पहले 6 पुत्रों के रूप में महर्षि मारीची के वही पुत्र जन्मे जिन्हें ब्रह्मा जी का श्राप मिला था और जो कालनेमी के पुत्रों के रूप में जन्मे थे। उन 6 पुत्रों को अपने हाथों से मारकर कालनेमी ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और उसके साथ ही महर्षि मारीची के सभी पुत्र श्राप योनि से मुक्त हो गए। देवकी की 7वीं संतान संकर्षित हो वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में चली गई, जिससे बलराम का जन्म हुआ। देवकी की गर्भ से उसकी जगह महामाया ने जन्म लिया। उसने कंस को बताया कि देवकी के 8वीं संतान का तो जन्म हो चुका है। अपना प्रतिशोध लेने के लिए कंस रूपी कालनेमी ने कृष्ण के कारण गोकुल के सभी बच्चों के वध का आदेश दे दिया। सैकड़ों बच्चे मारे गए, किंतु कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। 16 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ कंस का वध कर संसार को उसके अत्याचार से मुक्त किया। इस प्रकार कालनेमी ने सतयुग से द्वापर तक नारायण का पीछा किया, किंतु प्रभु को कौन मार सका है। हर बार उसे अपने प्राण गंवाने पड़े। कहते हैं कि कालनेमी ही द्वापर में प्रत्येक रात्रि के रूप में उसे कलयुग के और निकट ले जाता था। यहाँ तक कि कलयुग को भी कालनेमी का ही अवतार माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अपना प्रतिशोध लेने के लिए कालनेमी कलयुग के रूप में जन्मा, ताकि इस युग में भी वो नारायण के कल्कि अवतार से प्रतिशोध ले सके। हालांकि अगर यह सत्य है तो हम सभी जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। जिस प्रकार कालनेमी अन्य सभी युगों में भगवान विष्णु के हाथों मारा गया है, इस युग में भी वो भगवान कल्कि के हाथों अवश्य मारा जाएगा। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री हरि।